आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा में गांव-गांव पहुंच रहे कृषि वैज्ञानिक किसानों को दी गई बीज उपचार, मिट्टी जांच और कीट प्रबंधन की जानकारी। कांग्रेस ने चाईबासा में जनजातीय प्रतिनिधियों से किया पेसा कानून पर विचार विमर्श। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, आदिवासियों को मिलेंगे पूर्ण अधिकार, ग्राम सभा होगी सशक्त। नागपुरी कुड़ुख भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने पर हुआ विरोध तेज। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा, नियमावली में मगही भोजपुरी की अनदेखी युवकों के साथ अन्याय है। अनुसूचित जाति आयोग गठन की मांग हुई तेज। रांची में समिति ने राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। और राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक का खतरा। मौसम विभाग ने दोपहर बाद रांची समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा जिले में कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने कुंडहित प्रखंड में किसानों को बीज उपचार, मिट्टी जांच और कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी। वैज्ञानिक विधि से हम कैसे लगाएंगे, कितना हमको लगाना है, ताकि हमको ज्यादा कम हम लागत में ज्यादा उसका उत्पादन ले सकते हैं। और मड़ुआ इसीलिए भी गुणकारी है, उसमें कैल्शियम की मात्रा, मड़ुआ में इतना गुण है, हम लोग उसको भूल जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के लिए प्रसारित संबोधन भी सुनाया गया। मौके पर किसानों ने वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी को लाभकारी बताया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा है कि पेसा कानून के जरिए आदिवासियों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। कल चाईबासा में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से इस संबंध में राय मशविरा किया। मौके पर के राजू ने कहा कि कांग्रेस ग्राम सभा को तीनों स्तर पर सशक्त करने और पारंपरिक अधिकार मजबूत करने के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ने सभी ट्राइबल लीडर्स का सुझाव लेने के लिए हर एक जिले में ये पेसा के ड्राफ्ट रूल्स के बारे में अवगत करके और ट्राइबल लीडर्स का इनपुट लेने के लिए हम हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट्स को हम सुझाव दिया। और 11 में हम कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेतागण, आदिवासी लीडर्स, एमएलएस के साथ बैठ के हमारा 11 जून हम एमएलएस और वरिष्ठ आदिवासी लीडर्स के साथ हम बैठेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि पेसा कानून को जमीनी स्तर पर लागू कर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वो आदिवासी हितों की रक्षा के अलावा साथ ही साथ इस कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, इस पर विशेष लोगों का दबाव है और सुझाव है। मैं राज्य सरकार की तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि इसको पास कराने की। डाल्टनगंज शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में नागपुरी और कुड़ुख को शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में मगही और भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इन्हें नियमावली में जगह नहीं दी गई है। आपने कुड़ुख और नागपुरिया को शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषय रखा। इस विषय को पढ़ाने वाले नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते, वो भी सेवानिवृत्त हो गए। आज के दिन में कोई भी इस भाषा को पढ़ाने वाला नहीं। जब इस भाषा को पढ़ाने वाला ही नहीं कोई लोग है, तो यहाँ के लोग किससे पढ़ने जाएंगे? निश्चित रूप से न तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और जब शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो उनके चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसी परिस्थिति में पलामू, गढ़वा और लातेहार के निवासियों के प्रति सौतेला व्यवहार है। अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने राज्य सरकार से जल्द अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में समन्वय समिति के सदस्य संतोष रजक ने कहा कि झारखंड में लगभग 50 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग का गठन जरूरी है। हमारे बोर्ड के माध्यम से भी आप सदन में गए हैं। सदन में हमारा 1/10वां हिस्सा है। साथ ही साथ 3.5 करोड़ की जनसंख्या में हमारी 50 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, लेकिन हमारा समाज शांति का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी सहनशीलता को आप कमजोरी ना समझें।
क्योंकि हम लोग अगर मांग सकते हैं तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, हम लोग सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, और हमारे समाज की लड़ाई के लिए अगर संपूर्ण समाज अगर एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात मान के चलिए कि फिर सरकार डगमगा जाएगी। रांची के कोयला व्यापारी मनीष धानुका की गोली लगने से मौत हो गई। उनका शव घर के एक कमरे से बरामद हुआ, जहां पास में ही लाइसेंसी हथियार मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एफएसएल जांच के लिए हथियार जब्त किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम पूर्वोत्तर भारत की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी दूर दराज के इलाके के रूप में देखा जाता था, अब यह संपर्क और प्रगति के प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है। पिछले दशक में उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। पीएम डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। कोडरमा जिले में बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से साथी अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बेसहारा बच्चों को सहारा मिल सके, इसी मद्देनजर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से साथी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत कोडरमा जिले के सभी प्रखंडों में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके माता पिता की मौत वर्षों पहले हो चुकी है और बच्चे किसी परिजन के यहाँ शरण लेकर रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को सर्वप्रथम आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके बाद उन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दिया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मौसम। राज्य के कई जिलों में आज भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात से सतर्क रहने और पानी पीते रहने की सलाह दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। दैनिक जागरण ने लिखा है, कोयला कारोबारी मनीष ने खुद को मारी गोली। प्रभात खबर की सुर्खी है, शराब घोटाला उजागर करने वाले 2 IAS को गवाही का नोटिस। हिंदुस्तान लिखता है, GSI झारखंड के साथ पड़ोसी राज्यों में खनिज का पता लगाएगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर से 2 लाख लोगों को राहत, 50 मिनट का सफर 5 मिनट में। और अब अंत में मुख्य समाचार। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा में गांव-गांव पहुंच रहे कृषि वैज्ञानिक किसानों को दी गई बीज उपचार, मिट्टी जांच और कीट प्रबंधन की जानकारी।
कांग्रेस ने चाईबासा में जनजातीय प्रतिनिधियों से किया पेसा कानून पर विचार विमर्श। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, आदिवासियों को मिलेंगे पूर्ण अधिकार, ग्राम सभा होगी सशक्त। नागपुरी कुड़ुक भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने पर हुआ विरोध तेज। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा, नियमावली में मगही भोजपुरी की अनदेखी युवकों के साथ अन्याय है। अनुसूचित जाति आयोग गठन की मांग हुई तेज। रांची में समिति ने राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। और राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक का खतरा। मौसम विभाग ने दोपहर बाद रांची समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।